बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। नारद जी बोले राजन कंस, कंस राज दिन दिन तेरी दशा बिगड़ती जाती है, बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। शंका होवे का दुश्मन यदि अंदर से कोई रोग भयो तो वेदन में दबा कर डालो। जवाब दिया भोजराज कंस, दिन दिन शकल बिगड़ती जा रही है, कमजोर होते जा रहे हो। अगर किसी दुश्मन की चिंता है तो उस पर धावा बोलो, उसे हरा दो। अगर शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है तो किसी अच्छे से वैद्य को दिखाओ और अपना इलाज कराओ। नारद जी की बात सुनी तो राजा कंस बोले, गुरुदेव आप तो जानते हो हमने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और देवताओं ने हमारे साथ में धोखा किया, छल किया। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी बहन के गर्भ से 8वां पुत्र पैदा होगा, वो हमारा काल होगा, लेकिन पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई। उसे भी मारने के लिए हमने कितने बड़े बड़े दैत्य भेजे, लेकिन पता नहीं वो नंद का छोरा कैसा है। सबको मार दिया, कोई भी वापस लौट के नहीं आया। किसी ने हमें नहीं बताया कि मेरा काल कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, कैसा, आज तक किसी ने नहीं बताया। और आप ही बताइए, जिस व्यक्ति को पता हो कि उसका काल जीवित है तो वो चैन की सांस कैसे ले सकता है? पता नहीं हमारा काल कब आए और कब हमें मार डाले। तो नारद जी ने एक बात बताई, राजन तुम्हें पता भी है कि जिस काल का तुम नाम ले रहे हो वो काल कहां से पैदा हुआ? वो कोई और नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का बेटा है, जो रात ही रात में मथुरा से गोकुल में पहुंचा दिया गया था। और जो कन्या तुमने मारी थी वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो योग माया थी। भोजराज कंस को जब ये पता चला कि हमारी बहन और वसुदेव जी ने हमारे साथ में धोखा किया, वो उन्हीं का पुत्र है, तो राजा कंस कहने लगा, गुरुदेव जी बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? नारद जी ने बताया करना क्या है। ऐसा करो, आप पत्र लिखो नंद बाबा के लिए और उसमें लिख दो कि आपको 2 छबरिया कमल के फूल की जरूरत है और वो काली जैसे कृष्ण के हाथों द्वारा तुड़वा के मथुरा नगरिया में भिजवा दें। अगर ये कल तक नहीं हुआ तो सभी यदुवंशियों को मथुरा के कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा कंस ने पत्र लिख दिया, नंद बाबा के पास में ये पत्र पहुंच गया। नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा तो उदास बैठ गए। नंद रानी यशोदा मैया ने पूछा, स्वामी क्या हुआ? तो कहने लगे, हे यशोदा, जब से हमारे घर में कृष्ण आए हैं तब से पापी कंस को पता नहीं क्या हो गया है। दिन रात कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है और वो सोचता रहता है कि किसी न किसी प्रकार से मेरे पुत्र को मार जाएगा, लेकिन मार नहीं पाता, भगवान की कृपा है। नंद बाबा बोले, यशोदा